मौजूदा हालात में अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो ये भला कैसे हो सकता है कि विवाद न शुरू हो। एक के बाद एक नए नए मुद्दे पर विवाद जारी है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीतिक सरगर्मियां सर चढ़कर बोल रही हैं। नेता एक दूसरे के ऊपर लगातार हमला बोल रहे हैं और एक दूसरे को लगातार अपनी विचारधारा के सामने झुकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार के बीच शनिवार को ऐसी ही एक जुबानी जंग देखने को मिली और दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर थूकने के विवाद को लेकर हमला बोल दिया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस महाविकास अघाड़ी के सदस्य हैं, जो कि 2024 के चुनाव में गठबंधन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने कैमरों के सामने जमीन पर थूक दिया जब वो मीडिया और पत्रकारों से बात कर रहे थे। दरअसल शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे के उपहास पर अपनी प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए जब वो घेरे में आए तो उन्होंने शनिवार को दावा किया कि थूकना दुर्घटनावश हो गया था और उन्होंने यह जानबूझकर नहीं किया था, क्योंकि उन्हें दांतों की समस्या है। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र की राजनीति का एक इतना बड़ा चेहरा होने के नाते जब उन्होंने मीडिया पर इस तरह से प्रतिक्रिया दी तो लगातार उनके ऊपर हमला बोला जाने लगा और उनके ऊपर हमला बोलने में सबसे आगे रहे अजित पवार। अजित पवार ने कहा कि इस तरह से थूकने की हरकत महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है और बोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। राउत ने पलटवार करते हुए कहा कि थूकना पेशाब करने से बेहतर है। जी हां, आपने सही सुना, संजय राउत ने कहा कि थूकना पेशाब करने से बेहतर है। जाहिर तौर पर अजित पवार की विवादास्पद टिप्पणी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया है जो उन्होंने 2013 में की थी जब वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। राउत ने तंबकेश्वर के एक रैली में कहा था कि मुझे दिखाओ कि मैं कहां थूकता हूं। उनकी यह सोच है, उनकी मानसिकता है कि उन्हें लगता है कि लोग उन पर थूकते हैं। सच बात यह है कि मैंने आपको बताया कि सही में उनका काम थूकने वाला ही है। मेरे दांतों में कुछ समस्या है और इसका परिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्र में धोखा देने वाली शिवसेना और बाला साहब ठाकरे का जिक्र सुनते ही मेरी जीभ दांतों के तले आ गई और मेरे मुंह के खून निकलने लगा, इसलिए मैंने जमीन पर थूक दिया। अब जब किसी राजनेता का नाम लिया गया है तो मैंने थूका नहीं था, लेकिन जब देशद्रोहियों का नाम लिया तो मैंने ऐसा जरूर किया। उन्होंने दावा किया है कि जब बीडी सावरकर के मामले के एक सिलसिले में अदालत में पेश किया गया था, उन्होंने उस व्यक्ति को देखकर थूक दिया था जिससे उसके बारे में कुछ भी उगल दिया था। गद्दारों पर थूकना हिंदू संस्कृति है, उनका ऐसा कहना है। बता दें कि इस मामले में अजित पवार को लेकर के सबसे ज्यादा बहस तब हुई जब 2013 में राज्य में पानी की गंभीर समस्या के समय में अजित पवार ने विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने अनशन पर बैठे किसानों के बारे में कहा था कि बांध में पानी नहीं है तो हम कैसे छोड़ सकते हैं, क्या हमें उसमें पेशाब कर देना चाहिए। इस तरह के विवादित वाले बयान देने के नाते ही इस बार फिर से अजित पवार के इस बयान को याद किया गया है और उनकी जमकर किरकिरी हुई है। शनिवार को अजित पवार ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने सुना है कि राउत ने बयान दिया है कि उनके दांतों में कुछ समस्या थी। वे महान लोग हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन यह महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। वह जो कहते हैं उनका अधिकार है, पर राउत यह भी कहते हैं उसका हम पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था और अब भी लगातार इस मामले में प्रतिक्रिया और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जारी है। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार ऐसे ही हालात बने हुए हैं जब छोटी से छोटी बात को लेकर के बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है और अपनी अपनी पार्टी की राजनीति के तहत मुद्दे भुनाने की कोशिश की जा रही है। खैर, या तो महाराष्ट्र की राजनीति की बात रही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।